अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। कल मैंने आपको मरसिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, पूरी तरह से तो नहीं दी लेकिन थोड़ी सी जानकारी दी मैंने आपको मरसिया के बारे में। और आज हम मरसिया पढ़ने जा रहे हैं जो कि मीर अनीस ने लिखी है। आपके सिलेबस में जो आपके निसाब में जो है मीर अनीस ने लिखी है ये मसनवी। मीर अनीस का असली नाम मीर बबर अली अनीस था और मीर खलीक के बेटे और मीर हसन के पोते थे, यानी उनके बाप का नाम मीर खलीक था और मीर हसन उनके दादा का नाम था। और ये 1802 ईस्वी में फैज आबाद में पैदा हुए। इन्होंने ये मरसिया लिखी है। मरसिया का नाम है हजरत अनवर मोहम्मद की जंग के लिए रुखसत, यानी जो हजरत जैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे थे अनवर मोहम्मद, जैनब हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन की बहन थी, उनके बेटे थे अनवर मोहम्मद। जब वो जंग के लिए रुखसत हो रहे थे तो उनके बारे में ये मरसिया लिखी गई है। फरमाया कि हाँ, जो मुझे तकदीर दिखाए जी जाऊंगी मर कर जो वो मैदान से आए, क्यों शाह से रुखसत का सुखन लब पे न लाए, क्या जानिए किस फिक्र में है वो मेरे जाए, जो चाहे करे बेटों के काबिल में कहा हूँ, अब वो मेरे फर्जंद में उनकी दोनों की माँ हूँ। मीर अनीस इस बंद में हजरत अनवर मोहम्मद के मैदानी जंग में शामिल हो जाने में देर करने के मुतल्लिक कह रहे हैं, यानी जो उन्होंने वो उनकी माँ इस पे खफा है उनसे, हजरत जैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि मेरे बेटे जल्दी क्यों नहीं जाते हैं अपने मामा अपने इमाम हुसैन का मदद, इमाम हसन का मदद करने के लिए। तो इसी पे वो अपने बेटों से खफा थी और फरमाती हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। हजरत जैनब अपने दोनों बेटों के बारे में फरमाती हैं कि अगर वो इमाम हुसैन और अपनी यानी मुझसे ये मैंने हसन बोला इमाम हुसैन पर अपनी जान निछावर करेंगे और मैदानी जंग में काम आएंगे तो फिर मैं ये सोच कर जीने के काबिल हो जाऊंगी कि मेरे बेटों ने अपना फर्ज अदा किया, इन्होंने अपने मामा का साथ दिया, हक की लड़ाई लड़ने में, दीन इस्लाम की लड़ाई लड़ने में अपना हक अदा किया, अपना फर्ज अदा किया, तो मैं खुश हो जाऊंगी और मैदानी जंग में काम आएंगे। यानी वो अगर वो इमाम हुसैन पर अपनी जान निछावर करेंगे और मैदानी जंग में काम आएंगे तो फिर मैं ये सोच कर जीने के काबिल हो जाऊंगी कि मेरे बेटों ने अपना फर्ज अदा किया। मुझे ये अफसोस है कि मेरे बेटों ने हजरत इमाम हुसैन से मैदानी जंग में जाने के लिए इजाजत क्यों नहीं मांगी। मालूम नहीं कि मेरे बेटे किस फिक्र और सोच में पड़े हैं। हजरत जैनब अपने बेटों से खफा होते हुए फरमाती है कि अब उनकी मर्जी है, जो चाहे करें, न वो मेरे बेटे हैं और न मैं उनकी माँ हूँ। यानी कि वो कह रही हैं, अपनी बेटों से खफा हैं कि उन्होंने अपने मामा से रुखसत क्यों नहीं लिया, वो जल्दी मैदानी जंग में शामिल क्यों नहीं हुए। अब उनकी मर्जी है, जो चाहे करें, मैं उनकी माँ नहीं हूँ। खीमे में ये पहला बंद था और दूसरा बंद पढ़ने जा रहे हैं हम। खीमे में ये बातें थे कि आए वो दिलदार, देखा कि अलग बैठी हुई रोती है मादर, साथ अपने इन्हें लेके गई बानोई मजदर, की अर्ज की छाती से लगा लो इन्हें खबार, ये नूरी नजर लायक अल्ताफ अता है, तकसीर हुई क्या जो हुजूर इनसे खफा है। फरमाते हैं शायर कि खीमे में ये बातें हो रही थी कि दोनों बच्चे अनवर मोहम्मद अंदर दाखिल हुए और उन्होंने माँ को अलहदा एक कोने में रोते हुए देखा कि हजरत शहर बानो इमाम की हरम मोहतरमा इन दोनों को साथ लेकर हजरत जैनब के पास गए, इनकी माँ इनकी वालिदा के पास लेके गए और अर्ज किया कि उन बच्चों को अपनी छाती से लगा लो, ये दोनों आपके इनाम कराम के मुस्तहिक हैं, इनसे कौन सा ऐसा कसूर हुआ जो आप इनसे नाराज हैं। यानी ये इनकी माँ से के पास लेके गई हैं कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इन्होंने बहादुरी का काम किया है, इसलिए इनको अपनी छाती से लगा लो, तो ये आपके इनाम के हकदार हैं। तो आज हम यही 3 बंद पढ़ेंगे, कल इससे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी वसलम।